तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल वीर भान स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही वीडियो में। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दोबारा भिन्न या जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान तरीके से। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले देखते हैं भिन्न का जोड़। देखिए, मैं अगली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि ऊपर वाली संख्याओं को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्याओं को हम हर कहते हैं। चलो एक बार दोबारा फिर समझते हैं। जैसे कि 5/3, तो ऊपर वाली संख्याओं को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्याओं को हम हर कहते हैं। कहीं भी बटे में अगर संख्याएं दिख जाएं, 4/7 या कुछ भी संख्याएं बटे में दिख जाएं, तो मैंने बताया है कि ऊपर वाली संख्याओं को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्याओं को हम हर कहते हैं। ये जो हर होता है इनका हमें एलसीएम लेना होता है। पर किन किन संख्याओं का एलसीएम लेना होता है आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाऊंगा। जैसे कि ये नीचे हर में 3 और ये यहाँ पे 7 है, तो पहले ये मेरा एलसीएम है। देखिए इसका एलसीएम ये कैसे लेंगे, इसका एलसीएम इस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले से छोटी संख्या से काटेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 3 है मेरी, तो 3 एकम 3। अब 7 ऐसे ही आएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो 3 सत्ते 21, 21 मेरा एलसीएम आ गया। और एक तरीका और था जिससे कि बिना एलसीएम ले ही कर सकते थे, पर किन संख्या कैसी संख्या होना चाहिए जब बिना एलसीएम के हम कर सकते हैं। देखिए जैसे ये 3 है, ये 7 है, यहाँ पे अगर किसी भी कोई सा भी पहाड़ा या 2 का 3 का या 4 का 5 का 6 का 7 का यानी कोई सा भी पहाड़ा हो, और उस पहाड़े में यदि दोनों संख्याएं आती हैं, जिसे 3 है और ये 7 है, अगर किसी एक पहाड़े में 3 भी आता है और 7 भी आता है, तो हमें उस संख्या का एलसीएम लेना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 है और 7 है, तो कोई सा भी पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 3 आएगा तो 7 नहीं आएगा। अगर मान लीजिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 3 नहीं आएगा। अगर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, पर 7 नहीं आएगा। अगर आप ध्यान रखना ये चीज़, किसी भी एक पहाड़े में अगर यदि दोनों संख्याएं आ जाती हैं, 3 भी आया है या 7 भी आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात, अगर कहीं ये मान लीजिए यहाँ पे अगर 9 होता, जैसे कि 3 और ये 9 होता, तो हम इसका एलसीएम लेते, क्योंकि तो एलसीएम हो जाता, क्योंकि ये किसी भी पहाड़े में 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 9 भी आता है। और यहाँ पर ऐसा है कि 3 के पहाड़े में 3 आएगा पर 7 नहीं आएगा, तो हम इसका डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 7 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 7 तियाँ 21, मेरा 21 एलसीएम भी आया और मेरा गुणा करने पर भी 21 ही आया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के सही से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, दोबारा से फिर कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। पर मेरे हिसाब से तो दोबारा वीडियो को देखने की और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखिए मेरा एलसीएम कितना आया है, 21। जैसे इसका जो 7 है ना, इसका गुणा करेंगे तो 7 तियाँ 21, मेरा ये एलसीएम 21 आ गया। और मैंने पहले बताया था कि ये जो संख्या है हर, जो नीचे संख्याएँ दी गई हैं, ये 3 और 7, इस संख्याओं का इसमें भाग करते हैं। भाग मेरा कितनी बार जाएगा, तो भाग करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा 21 एलसीएम हो गया और इससे भाग देंगे। अब इसका भाग देंगे कितनी बार मेरा जाएगा, तो 3 सत्ते 21, मेरा भाग जाएगा 7 बार, तो 7 और 21 मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये 0 0 कट गया। तो मेरा भाग कितनी बार गया, मेरा भाग गया 7 बार। जितनी बार गया है उतनी बार इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे। मेरा भाग 7 बार गया तो 7 में इससे गुणा करेंगे, तो 5 7 35, मेरा 35 आ गया है, तो 35 रख देंगे। ऊपर प्लस का है तो नीचे भी प्लस कर देंगे। अब जैसे इस संख्या से इसमें भाग दिया, मेरा 7 बार गया, वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से इस संख्या से भाग देंगे। मेरा भाग कितनी बार जाएगा, तो 7 तियाँ 21, मेरा भाग 3 बार जाएगा। फिर भी आपको करके एक बार दिखा देते हैं।
अब भाग करेंगे तो 7 या 21, मेरा भाग 3 बार गया है, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, 21 यहाँ पे, तो मेरा भाग जितनी बार गया है उतनी बार इस संख्या से हम गुणा करेंगे। तो 4 3 12, ये मेरा 12 हो गया। अब ये ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, तो 2 और 5 7, 3 और 1 4, तो मेरा ये 47 हो गया। 47/21। देखिए कट रहा हो तो काट दो, और नहीं कट रहा है तो मत काटो। ये देखिए नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भिन्न का घटाव। बिल्कुल यही सेम तरीके से करना है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका भी वही तरीका है, कैसे एलसीएम लेना है कैसे नहीं लेना है, जो कि मैंने अभी बताया था। किसी एक पहाड़े में यदि दोनों संख्याएं आती हैं तो हम उसका एलसीएम लेंगे, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट गुणा ही कर देंगे। तो देखिए 5 के पहाड़े में 5 आएगा पर 7 नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में ना 5 आएगा ना 7 आएगा, 3 के पहाड़े में 1 भी नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, तो 5 खाली 5 है, तो 5 के पहाड़े में 5 आएगा पर 7 नहीं आएगा, और 7 के पहाड़े में 7 आएगा आपको 5 नहीं आएगा, तो इसका डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो 7 पना 35, 35 मेरा एलसीएम हो गया, और 35 मेरा ये हो गया। अब इससे इसमें भाग देंगे, तो 7 पना 35 मेरा भाग कितनी बार गया, 5 बार। 5 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 6 15, ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस हो जाएगा, तो 5 का पारा पड़ेंगे कितने, मतलब 5 का भाग देंगे 35 में कितनी बार जाएगा, 5 5 7 35, मेरा भाग गया 7 बार, और 7 का इसमें गुणा करेंगे, तो 7 चक्को 28, मेरा ये 28 आ गया यहाँ पे। अब इसे हम माइनस करेंगे, फिर देखिए इसको हम घटा देंगे, तो 15 में से 28 घट नहीं सकता है, तो फिर क्या करेंगे, देखिए अब 28 में उल्टा घटेगा, 28 में से 15 जाएगा तो मेरा बचेगा 13, 13/35, पर ये मेरे 13 किसके हैं, माइनस के, माइनस 13/35। अब ये कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मेरा इतना ही प्रॉपर तरीके का आंसर सही होगा। अब देखते हैं भिन्न का गुणा, बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें एलसीएम की झंझट नहीं है। देखिए इसमें क्या है, दाएं बाएं भी काट सकते हैं इसको, डायरेक्ट ऊपर नीचे काट सकते हैं, पर सामने सामने नहीं काट सकते हैं। यही इसमें खास बात है। तिरछा काट सकते हैं, तिरछी काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, पर सामने सामने का इसे नहीं काट सकते हैं। देखिए कट रहा हो किसी भी पाड़े से, अगर कट रहा हो ऐसे या ऐसे तो काट सकते हैं। देखिए कट रहा है, किसके पाड़े में कट रहा है, 3 के पाड़े में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मेरा ये कट गया। अब देखिए कहीं कट रहा है तो देखिए ये काटेंगे, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो जब नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा इसका डायरेक्ट। तो 5 एकम 5। अब इसका ये नीचे वाला कर दो इसको डायरेक्ट, तो 4 दूनी 8, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ये कट रहा है, किसी पाड़े में नहीं कट रहा है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और यही मेरा सही आंसर हो गया। बस बिल्कुल सेम तरीका, बिल्कुल सरल तरीके से। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं भाग की तरफ। देखिए भाग में बिल्कुल भी यही तरीका है। इसको क्या है, भाग को करने के लिए पहले हमें इसको गुणा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं। देखिए जो मेरा 5/4 है ये लिख गया, और ये भाग का निशान है तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा लेंगे, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क है कि संख्याओं को ऊपर नीचे करना होता है। तो 3 है ये ऊपर जाएगा, और जो 6 है ये नीचे आएगा। तो चलो करते हैं, 3/6 आ गया। अब जैसे इस संख्या को किया था अभी, जैसे मैंने काटा पीटा किया था, बिल्कुल सेम तरीका इसी में काटा पीटी कर दो। देखिए कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए कहीं कट नहीं रहा तो डायरेक्ट इसी में भी वही तरीका गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, बिल्कुल वही आंसर भी आया इसमें। बस यही मेरा प्रॉपर तरीके का सही आंसर होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को वीरभान स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।